क्योंकि जब लक्कड़ पीछे से आएगा तो कटाई करनी है इसके ब्लेड ने और इसके व्हील ने उसको बैलेंस बना करके रखना है। तो ये यहाँ पर क्या क्वालिटी दी गई है, किस तरीके, यानी कि आपने, मैं ये कह दूं कि स्पेशल गियरबॉक्स डिजाइन किया अपनी इस वुड चिपर के लिए। जी। इसमें 4.5 क्विंटल वजन है जी। 4.5 क्विंटल अकेला व्हील के अंदर। व्हील के अंदर। लेकिन उनके लिए मशीन तब बेस्ट होगी जब आउटपुट ज्यादा निकाल करके देगी बाकी मशीनों से। घंटा भर का आउटपुट कितना रहने वाला है सर? कितने टाइम में दर्शक भाई अगर मेरा चाहे इसको फ्री करने की, कितने टाइम में आपके हिसाब से फ्री कर लेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है क्योंकि आज आपको मैं जिस कंपनी के अंदर लेकर आया हूं, भारत की सबसे बड़ी वुड चिपर मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुकी है। दोस्तों किस तरीके से खास है, कितने तरीके के कंपनी मॉडल बना रही है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी एक वुड चिपर ढूंढ रहे हैं एक अच्छी कंपनी का, तो आपके लिए ये कंपनी किस तरीके से बेस्ट हो सकती है, इसके वुड चिपर का आप क्यों चयन करें, कितने तरीके के मॉडल है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में रहने वाला है। तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से हमारे साथ सर जुड़ने वाले हैं, उनके साथ आपका परिचय कराता हूं और उन्हीं से जानते हैं इन खास मशीनों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सामने से आपको जो किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं मेरे, एक छोटा सा परिचय अपना और अपनी कंपनी का करा दो। सर मेरा नाम है जी गुरप्रीत सिंह जी, और हमारी कंपनी का नाम है GS एग्रोटेक जी, और हमारी कंपनी जो है विलेज कमालपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर में हमारी फैक्ट्री लोकेटेड है। बिल्कुल सर, मैं अगर अपनी कंपनी के मॉडल की बात करूं तो कितने तरीके के कंपनी मॉडल बनाती है किसानों के लिए? सर ये इस वुड चिपर मशीन में हमारे 2 मॉडल हैं, एक तो कन्वेयर बेल्ट वाला है, एक विदाउट कन्वेयर बेल्ट वाला। जी, आज की वीडियो में जैसा हम बात करने वाले हैं तो शुरुआत कर लेते हैं इस वाले अपने मॉडल से। ठीक है जी, ये अपना कौन सा वाला मॉडल है और ये किस तरीके से खास है, बाकी मशीनों से किस तरीके से अलग है? क्योंकि मैंने दर्शक भाइयों को कहा कि भारत की सबसे बड़ी टोका मैन्युफैक्चर कंपनी या मैं कह लूं वुड चिपर मैन्युफैक्चर कंपनी अपनी बन चुकी है। जी। वो किस वजह से टैगलाइन मिली, दूसरा अपनी जो मशीन है इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या कुछ अलग मिल जाते हैं बाकी मशीनों से? सबसे पहले तो हम चेसी से स्टार्ट करते हैं जी। जैसे इसकी चेसी है, इसमें हमने 6 इंची चैनल की चेसी बनाई है। बिल्कुल। बाकी अदर कंपनी की आप मशीन देखोगे तो उसमें 4 इंची या 5 इंची चैनल की चेसी है। बिल्कुल। और चेसीस को अंदर से हमने प्लेट लगा के बंद किया हुआ है जी, क्योंकि वुड चिपर मशीन में इसमें हमने लकड़ी काटनी है, लकड़ी बहुत हार्ड होती है, तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। ताकि चेसीस क्रैक ना हो, इसलिए हमने इतनी हैवी ड्यूटी चेसीस लगाई है। बिल्कुल। और उसके बाद जो मशीन का फैब्रिकेशन है सारी, जैसे ये पार्ट है ये 5 mm में है, नीचे वाला जो है ये 8 mm में है। बिल्कुल। जितनी भी मार्केट में मशीनें बन रही हैं वो 3 mm से 4 mm से मोटी ये शीट नहीं यूज़ करते, और जितनी भी ये शीट हम यूज़ करते हैं CNC प्लाज्मा मशीन के ऊपर हम इसकी कटाई करते हैं। बिल्कुल। और जो मशीन का मेन बैरिंग है जिसमें हमारा अंदर वाला व्हील घूमता है जी, जितनी अदर कंपनियां हैं उसमें 10 नंबर या 11 नंबर बैरिंग डालते हैं। बिल्कुल। सिर्फ हमारी कंपनी है जो इसमें 12 नंबर बैरिंग डाल रही है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसने कोई चारा नहीं काट रहा, इसने काटने हैं लकड़ी का चूरा करना है इसने। तो इसी वजह से हर एक जगह मजबूताई देखने को मिल जाती है। हाँ जी। एक और सवाल है सर मेरा, किसी भी मशीन को बनाने के लिए उसकी जो बुनियाद है वो है उसके अंदर लगा हुआ लोहा जी। लोहा किस कंपनी का यूज करती है? लोहा सर हम टाटा स्टील का यूज करते हैं। टाटा का यूज करती है। तो यानी कि बुनियाद ही पहले मजबूत हो गई तो मशीन तो ऑटोमेटिकली बेस्ट रहने वाली है। सर आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं इसके व्हील की। क्योंकि जब लक्कड़ पीछे से आएगा तो कटाई करनी है इसके ब्लेड ने और इसके व्हील ने उसको बैलेंस बना करके रखना है। तो ये यहाँ पर क्या क्वालिटी दी गई है, किस तरीके से अलग है ये अपना जो व्हील है इसके अंदर? सर ये जो हमारा व्हील है ये 2 व्हील वाला सिस्टम है जी। इसमें जो हमने मेन व्हील दिया है ये 50 mm का दिया है जी, और 30 mm का ये दूसरा छोटा वाला व्हील दिया जी। इसमें 4.5 क्विंटल वजन है जी। 4.5 क्विंटल अकेला व्हील के अंदर हाँ जी। और इसमें हमने 14 mm के ब्लेड दिए हैं, 14 इंची जी, जो हाई कार्बन स्टील के हैं जी, TVS कंपनी के बोल्ट हैं टोटल। तो इसमें मशीन में व्हील का काफी ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि व्हील जितना वेट अच्छा होगा तो उतना ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ेगा। यानी कि मैं ये कह दूं कि इसके 2 फायदे मिलेंगे। हाँ जी। पहला तो ट्रैक्टर स्टेबल चलेगा जी, सेम स्पीड के ऊपर चलेगा, जल्दी से RPM ड्रॉप नहीं करेगा। दूसरा ये मजबूताई में भी काम आएगा क्योंकि कटाई करनी है इसी ने लकड़ों की, इसी के साथ में ब्लेड अटैच है, अगर हल्का होगा तो ब्रेक डाउन वाली दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। और इसके बाद हम जो इसमें हेड यूज कर रहे हैं जी, आप हमारी मशीन के हेड का डिजाइन देखिए, टोटली डिफरेंट है जी। जितनी आप मार्केट में मशीनें देखोगे उसमें यहाँ पर एक स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग में बैरिंग ऊपर नीचे उठता है। बिल्कुल। और जो मशीन है 2-4 महीने 6 महीने चलने के बाद स्लाइडें जो है वो गिर जाती हैं और मशीन मेंटेनेंस दिखाती है जी।
ये जो हेड है काफ़ी मजबूत हेड है और ये जर्मन टेक्नोलॉजी का हेड है। आप जी। फॉरेन वाली मशीनों में देखेंगे इस तरह का हेड आपको देखने को मिलेगा जी, चाहे वो यानी कि मशीनें हैं चाहे ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है जो बाकी किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी या इस तरीके का जो होपर है या इसका डिजाइन है वो किसी के पास में भी नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ। ये भी एक प्लस पॉइंट है जो मशीन को अलग बनाने का काम करेगा। और स्प्रिंग का भी आप देखिए, स्प्रिंग हमने यहाँ पर साइड पर दिया है जी। जो ऊपर वाले स्प्रिंग होते हैं जी वो मेंटेनेंस दिखाते हैं, क्योंकि जो हेड है, हेड का डिजाइन इस तरीके से है कि वो हेड जब ऊपर उठता है दूसरा वाला तो वो थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है, उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। ये दोनों साइड हमने स्प्रिंग इस तरीके से दिए हुए हैं कि स्प्रिंग की भी कोई मेंटेनेंस नहीं है और हेड में भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हेड के ऊपर भी कंपनी ने बारीकी से काम किया है, जहां पर बहुत सारी कंपनियां सोचती भी नहीं है। हाँ जी, हाँ। सर बात कर लेते हैं इसके होपर की और इसके बेलन की। यहाँ पर कंपनी ने क्या क्वालिटी दी है इसके अंदर? सर जितनी भी अदर कंपनीज आप देखोगे उसमें जो बेलन होते हैं, बेलन 6 इंची के होते हैं। बिल्कुल। ये हमारा जो बेलन लगे हुए हैं जी, इसका डायमीटर जो है 8 इंची है जी। और इसमें हमने नीचे देखिए दांते वाला बेलन दिया है जी, ऊपर ब्लेड वाला दिया है जी। और इसका कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ मशीनों में ना यहाँ पर लकड़ी स्टक हो जाती है, बिल्कुल फंस जाती है, बिल्कुल आगे व्हील की तरफ जाती नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हमने ये बेलन जो है ऊपर वाला है, ये ब्लेड वाला दिया है, नीचे वाला दांते वाला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। यानी कि हर तरीके की जो लकड़ी इसके अंदर डाली जाए उसको आसानी से अंदर की तरफ ले ले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर हम बात कर लें इसके गियर बॉक्स की जी, क्योंकि जो मेन पावर आगे से आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम गियर बॉक्स करने वाला है। गियर बॉक्स के अंदर क्वालिटी क्या दी गई है प्लस इसकी खासियत क्या है, बाकी मशीनों से किस तरीके से अलग रहने वाला है? क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, बाकी मशीनों के अंदर एक गियर बॉक्स यहाँ और एक गियर बॉक्स आगे लगा रहता है जिसके अंदर ट्रैक्टर की तरह गियर दिया रहता है जी, जी, जी। तो वो इसके अंदर मैं देख नहीं पा रहा पहला तो, दूसरा इसका ये अकेला गियर बॉक्स है, इसका साइज बड़ा है, तो ये क्या चक्कर है? इसका पूरा एक्सप्लेन करके आप दर्शक भाइयों को समझाओ ताकि उनको सहूलियत रहे। हाँ जी, हाँ जी। पहली बात तो ये है कि आपको गियर बक्से के साइज से ही अंदाजा हो जाएगा बिल्कुल कि हमारा गियर बक्स कितना मजबूत है जी। और इसकी जितनी भी शाफ्टें हैं और गरारी है EN353 मटेरियल की हैं जी, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है जी, अच्छी क्वालिटी के बैरिंग डले हुए हैं जी। और इसमें 3 स्पीड गियर बॉक्स है जी, क्योंकि जो आप गियर बक्से की बात कर रहे हो कि आगे गियर देते हैं वो पुरानी जीप का, महिंद्रा का ना डिस्पोजल गियर होता है जी। उसमें क्या होता है, बहुत पतली गरारी होती है, वो बेसिकली स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए होता है जी, और उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस निकलती है। लेकिन हमने 3 स्पीड वाला सिस्टम इसी गियर बक्से में दे दिया। यानी कि आपने, मैं ये कह दूं कि स्पेशल गियर बॉक्स डिजाइन किया अपनी इस वुड चिपर के लिए जी, जिससे स्पीड भी कम ज्यादा हो जाएगी हाँ जी, प्लस जो वुड का साइज है हाँ, वो भी इससे कम ज्यादा कर सकते हैं, इससे वो भी इससे हो जाएगा हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब सर मशीन को अगर मान लो कि कोई जगह पे तुरंत से रोकना है तो वो किस तरीके से संभव है या बैक करना है इसको? ये हमने लीवर दिया हुआ है यहाँ पर जी, इसको न्यूट्रल करने के लिए और बैक घुमाने के लिए। अच्छा, इसी से न्यूट्रल और बैक हो जाएगा हाँ जी। इसको अगर थोड़ा आगे करेंगे तो मशीन की जो गियर बक्स है वो स्टॉप हो जाएगा और इसको थोड़ा और आगे कर देंगे जी तो ये बैक घुमा देगी। कई बार क्या होता है कि मशीन में लकड़ी मोटे साइज की चल जाती है, मशीन के ऊपर लोड पड़ जाता है जी, तो यहाँ से ये कंट्रोल हो जाता है बिल्कुल। यानी कि ट्रैक्टर को बंद होने से ये रोक लेगा जी जी, कि बहुत ज्यादा लकड़ी अगर साइज मोटा डाल दिया तो उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हाँ जी जी। और यहाँ पर हमने टूल बॉक्स दिया है स्पेशल, जो मशीन के ब्लेड वगैरह हम साथ में देते हैं जी, और टूल्स देते हैं रेगुलर इसकी मेंटेनेंस के लिए तो इसमें आप अपना टूल बॉक्स रख सकते हो जी। और इसके बाद एक्सेल देखिए हमने मशीन को कितना हैवी लगाया है, 4 इंची पाइप का एक्सेल लगाया है, क्योंकि हमारी मशीन में वेट काफी ज्यादा है बिल्कुल। मार्केट में जितनी मशीनें बन रही हैं जी 13 से 14 क्विंटल वेट है उनका जी, हमारी मशीन का 17 क्विंटल प्लस वेट है। यानी कि बाकी मशीनों से लगभग 3-4 कुंटल के आसपास का वजन में भी फर्क आ जाएगा। वजन में भी फर्क, तो वजन में जो फर्क आएगा वो क्वालिटी में फर्क आएगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लोहा लटका दिया वजन बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब सर ब्लेड की बात कर लेता हूँ हाँ। आपने कहा कि ब्लेड अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं, लेकिन हाँ। ब्लेड कितने मिलने वाले हैं इसमें? सर आपको 3 ब्लेड वाली भी मशीन मिल जाएगी, 4 वाली भी मिल जाएगी, वो एज पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है जी। और जो ब्लेड है वो हम हाई कार्बन स्टील के यूज करते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बेरिंग। कितनी लाइफ मिलेगी सर ब्लेड की? लगभग एक अंदाजा मैं ले लूं, अंदाजा कम से कम अगर डेली बेसिस पर आपकी मशीन चलती है तो कम से कम आपके 2 सेट जो हैं 6 महीने चल जाएंगे। 6 महीने आसानी से चल जाएंगे 2 सेट हाँ जी। एक हम देते हैं, एक मशीन में फिक्स करके देते हैं, एक हम साथ में एक्स्ट्रा दे देते हैं बिल्कुल। हाँ। अब सर ये तो हो गया एक होपर वाला मॉडल हाँ जी। अब किसी दर्शक भाई को मेरे चाहिए जिसके अंदर पीछे से ही लंबा सा पीछे उसका वो दिया रहता है, पीछे मैं अगर कह दूं बेल्ट दी रहती है, तो क्या वो मॉडल भी कंपनी बना रही है? सर ये हॉपर वाला मॉडल जो है ये स्पेशली, जैसे कई बार क्या होता है जंगल में मशीन यूज करते हैं बिल्कुल, डायरेक्ट पेड़ को काटा और
उसकी टहनी के साथ इसमें लगा देते हैं। बिल्कुल। ठीक है। कई बार क्या होता है कि मशीन को लकड़ी जो होती है छोटे साइज़ की होती है, और या फिर किसी 100 मिल होती है जो आरा होता है, वहाँ पर उसकी वेस्टेज होती है। उसके लिए हमारे पास ये है कन्वेयर वाला मॉडल। जी, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये अपना जो कन्वेयर वाला मॉडल है, हाँ वो दर्शक भाइयों के लिए रेडी है। हाँ जी, हाँ जी जी। इसके अंदर क्या कुछ डिफरेंस रहता है? इसमें मशीन का जो बाकी का मैकेनिज्म है वो सेम है। इसमें खाली हमने कन्वेयर पीछे दिया हुआ है जी। इसमें जैसे लकड़ी के छोटे टुकड़े हैं 3 फीट का, 4 फीट का, 5 फीट का, वो हम इजीली रख सकते हैं। जब पतले डंडे हैं 2-3 इंच के, 4 इंच के, 5 इंच के, उसमें तो डायरेक्टली हम पेड़ यूज कर सकते हैं। जी। इसका बस यही डिफरेंस है उस मशीन। जी, हाँ जी। कन्वेयर की साइज की सर आपसे बात कर लेता हूँ मैं, इसका साइज कितना मिलेगा? इसका सर 5.5 फीट के आसपास लंबाई है जी कन्वेयर की। बाकी कंपनियों में आपको 4 फीट के आसपास कन्वेयर मिलता है जी। बिल्कुल जी। अब सर मेन बात निकल करके आ जाती है इसके आउटपुट की। हाँ जी। क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन दर्शक भाइयों ने जान लिए कि किस तरीके से अपनी मशीन अलग है, लेकिन उनके लिए मशीन तब बेस्ट होगी जब आउटपुट ज्यादा निकाल करके देगी बाकी मशीनों से। घंटा भर का आउटपुट कितना रहने वाला है? सर देखिए, जितनी भी अदर कंपनियां हैं वो बोलने को सभी 5 टन बोलते हैं, लेकिन वो 5 टन की कैपेसिटी देती नहीं मशीन जी। क्योंकि उनमें जो डायामीटर होता है व्हील का वो 38 इंची होता है, हमारा 42 इंची है जी। हमारा 4 इंची बड़ा है जी डायामीटर, ये जो साइज अपना। हाँ जी, हाँ। तो हमारी मशीन की 5 टन की आउटपुट है 1 घंटे की। बाकी डिपेंड करता है जी, क्योंकि लकड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्राई लकड़ी होगी, मॉइस्चर कम होगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आउटपुट का फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। ये कंपनी का टेस्टेड है जो आप बता रहे हो कि इतना आउटपुट ये दे सकती है मशीन। बिल्कुल। अब मैं सर बात कर लेता हूं ट्रैक्टर के ऊपर लोड की जी। कितने एचपी का ट्रैक्टर इस मशीन को चलाने में सक्षम है? क्या दर्शक भाइयों को ऐसा तो नहीं कि बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़े, क्योंकि मशीन का वेट देख करके, मशीन का साइज देख करके दर्शक भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार बड़े ट्रैक्टर की कहीं जरूरत ना पड़े। नहीं सर, 40-45 एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हो जी, आसानी से चल जाएगी। हाँ जी। कितना डीजल कंजप्शन इसके ऊपर घंटा भर में ट्रैक्टर करने का? डीजल का वही 5 से 6 लीटर का 1 घंटे का। 5 से 6 लीटर। हाँ जी। अब सर मैं बात कर लेता हूं दर्शक भाइयों की कमाई की। हाँ जी। जो भाई मेरे चला रहे हैं पहले से वो तो जानते हैं, लेकिन जो नया दर्शक भाई है मेरा, वो चाहता है कि इसके साथ कुछ रोजगार कर लिया जाए, क्योंकि मार्केट में जो नॉर्मल काम है वो तो सभी कर रहे हैं। जब दर्शक भाई कुछ अलग करने की सोचता है तो वो पहले तो घबराता है कि यार कहीं प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो एक नया किसान भाई है, करने का इच्छुक है, जज्बा है उसके अंदर कि कुछ करना चाहता है, तो इसके साथ कितना जो है मुनाफा कमाया जा सकता है? सर आज की डेट में जैसे ये मशीनें ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे ईंट वाले भट्ठे हो गए जी, उनके ऊपर भी जो वुड चिप्स है वो यूज़ होती है। बिल्कुल। उसके बिना जैसे बॉयलर इंडस्ट्री होगी, एक आज की डेट में ब्रिकेट इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो रही है, जो 90 और 70 mm का ब्रिकेट बनता है। बिल्कुल। उसमें कंपनियां किसानों को बोलती हैं कि हमको रॉ मटेरियल दो ये वुड चिप्स का, तो किसान मशीन को परचेज करके, जहाँ पर भी उनको लकड़ी की अवेलेबिलिटी होती है स्टेट के हिसाब से, जहाँ पर कोई जंगल है लकड़ी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उनको वहाँ पर वुड चिप्स रेडी करके वो कंपनियों में देके अच्छा 15 से 20 हज़ार रुपये दिन का कमा सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ में, इसके साथ में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। और इसका कोई सीजन नहीं है जी। जैसे हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात करें, उनमें सीजन शॉर्ट टाइम सीजन होता है, 1 महीने का, 15 दिन का। हम गेहूं का ही ले लेते हैं, 10 दिन का सीजन होता है, और दर्शक भाई मेरा 25-25, 30-30 लाख हार्वेस्टर के ऊपर लगाता है। बिल्कुल। और वो फिर खड़ा हो जाता है साल भर के लिए। हाँ जी, हाँ। इसका तो मानकर चलें 1 साल में 8 महीने काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सीजन भर में, सीजन की तो बात ही खत्म कर दो, क्योंकि ऑल टाइम ये चलने वाली है मशीन। हाँ, कितने टाइम में दर्शक भाई अगर मेरा चाहे इसको फ्री करने की, कितने टाइम में आपके हिसाब से फ्री कर लेगा? मेरे हिसाब से तो 1-1.5 मंथ में फ्री हो जाएगी मशीन। 1.5 मंथ में मशीन को फ्री कर सकता है। हाँ जी, अगर डेली चलती है मशीन जी, बंदा करने वाला है और मशीन डेली चलती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक और पॉइंट सर मैं आपसे पूछना भूल गया, टायर की बात मैं करूंगा आपसे। टायर किस क्वालिटी के इसके अंदर दिए गए हैं? टायर का साइज क्या दिया गया है? टायर सर इसमें गुडियर कंपनी के टायर दिए हैं हमने, 6-16 का साइज है जी। और रिम देखिए आप कितना मजबूत है जी, 15 किलो वाला रिम है जी। और महिंद्रा की ओरिजिनल हब दी है हमने जी, फ्रेश बैरिंग डाले हैं, ना कोई हब टूटने की समस्या है, ना बैरिंग की, ना कोई टायर की, कोई दिक्कत नहीं है टायर एक्सल। यानी कि मशीन के साइज और वेट के हिसाब से आपने एक चीज टायर को भी ध्यान में रख करके इसके अंदर टायर भी उसी हिसाब से डाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब सर मैं बात कर लेता हूँ बड़े लक्कड़ की। हाँ जी। जिन दर्शक भाइयों ने बड़े लक्कड़ को बीच से फाड़ना है या उसके पीसेस करने हैं, हाँ जी, उसके लिए भी क्या कोई मशीन अपनी कंपनी बना रही है? उसके लिए भी हमारे पास वुड स्प्लिटर मशीन है जी, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं जी। ये देखिए सर, ये जो है ये वुड स्प्लिटर मशीन है जी। इसमें आप देखिए, ये हमने 4.5 फीट का जैक दिया है जी। 3 फीट से लेके 5 फीट तक का हम जो है
इसमें जैक देते हैं। जी। कई बार क्या होता है कि बड़े साइज़ की लकड़ी आ जाती है, जैसे 2 फीट की डायमीटर की या 18 इंची की, 20 इंची की, तो उस मशीन में डायरेक्टली वो चल नहीं पाती। बिल्कुल। और हमने इसीलिए इस मशीन को डिज़ाइन किया है कि कई बार क्या लकड़ी की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आती है, या जंगल में लकड़ी मोटी मिलती है, तो उसमें हम इस मशीन के साथ लकड़ी को फाड़ के इस मशीन में यूज़ कर सकते हैं। और हमारा ये जो मॉडल है ये काफ़ी हैवी ड्यूटी मॉडल है जी। और इसका जैक की मोटाई देखिए आप कितनी है। बिल्कुल। ठीक है, प्लेट देखिए, सारा सिस्टम देखिए जी। कितना हैवी ड्यूटी सिस्टम दिया हमने जी। और ये इसका हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया सारा जी। इसमें 10 HP की हमने मोटर दी है जी। और हाइड्रोलिक टैंकी है, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल होता है, प्रेशर के साथ ये मशीनें चलती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके अंदर अगर मैं लकड़ की बात कर लूं, कितने मोटे साइज के लकड़ को ये मशीन बीच से फाड़ देगी? लकड़ी वही 2 फीट डायमीटर की, 30 इंच तक की भी। देखिए जितना ब्लेड जो ऊंचा है, हाइट देखिए इसकी जी। इतनी मोटी लकड़ी को ये फाड़ देगी। इतनी मोटी लकड़ी को आसानी से फाड़ देगी। हाँ जी। किसी भी तरीके का लकड़ हो, चाहे सूखा हो या गीला हाँ हो। जी, हाँ जी। जी। बाकी सर इस मशीन के अंदर और क्या कुछ अलग चीजें मिल जाती हैं जो मार्केट में चल रही मशीनों से इसको अलग बनाती हैं? एक तो सर इसका साइज देखिए कितना बड़ा साइज है। बिल्कुल। इसमें सारी चीज़ हमने हैवी ड्यूटी लगाई है। ये 20 mm की प्लेट है, जो नीचे वाला चैनल है वो भी बहुत हैवी ड्यूटी है जी। क्योंकि इस मशीन में क्या होता है कि जैसे लंबाई बढ़ गई, जैसे हाइड्रोलिक जैक आगे को पुश होता है, बिल्कुल, तो यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है इसका जी, ये लचक लेता है, बेंड हो जाता है। हमारी मशीन का जो प्लेटफॉर्म है ये सारा बहुत ही ज्यादा मजबूत है। यानी कि लकड़ी का जैसे साइज बढ़ेगा, उसकी जैसे हैवी ड्यूटी नेस बढ़ेगी, तो लोड सारा इसके ऊपर कहीं ना कहीं आएगा, ऊपर आएगा। जो इसकी चेसी है इसके ऊपर लोड आएगा। इसीलिए आपने पहले इसी को हैवी ड्यूटी लगाया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर बात मैं कर लूं अगर इसके भी टायर्स की, क्योंकि काम भी इसका भी बहुत बड़ा है, जी जी, तो इसके टायर के बारे में थोड़ा सा बता। टायर सर सेम ही है, 616 के जो वुड चिपर मशीन में दिए हैं हमने जी, सेम टायर एक्सल सेम ही दिया है जी। हाँ जी, यानी कि क्वालिटी से समझौता बिल्कुल कंपनी नहीं करती। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखे ये कमाल के वुड चिपर, किस तरीके से खास हैं ये मशीनें, किस तरीके से ये कंपनी आपके लिए अलग तरीके के मॉडल बनाती है और क्या इनके अंदर स्पेसिफिकेशन है, काम किस तरीके से ये मशीनें करती हैं, सारा कुछ आप लोगों ने देख जान समझ लिया है। जो चीजें आपको मशीन के अंदर बताई गई हैं वो आप लोगों ने जब इस मशीन का काम देखा है तब आप लोग समझ गए होंगे कि यार वाकई में मशीनों के अंदर क्वालिटी दी गई है। अब आप लोग भी अगर खरीदने का इन मशीनों को विचार कर रहे हो, खरीदना कैसे है, ऑल ओवर इंडिया भारत के किसी भी कोने में घर पर बैठे आसानी से खरीद सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रीन में नंबर दिए गए हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके नजदीक में डीलर है तो कंपनी आपको डीलर का रेफरेंस दे देगी। अगर आपके पास में कंपनी का डीलर नहीं है तो आप डायरेक्टली भी कंपनी से खरीद सकते हो, कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग भी अगर चाहते हो कि कंपनी के साथ में जुड़कर काम कर लिया जाए, जहां पर डीलर नहीं है वहां पर आप डीलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कंपनी के दिए गए कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों ने आज की वीडियो में ये कमाल के वुड चिपर मशीनें देखी, जीएस एग्रोटेक वालों की ये वुड चिपर मशीनें हैं। दोस्तों कंपनी बड़ी ही जबरदस्त मशीनें बनाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय साझा कर सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि जो मेरे दर्शक भाई बेरोजगार हैं, वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि इसी फील्ड में कुछ अच्छा खासा पैसा कमा लिया जाए, तो वो इस माध्यम से उनके लिए ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।